श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया के इस महापावन पर्व पे आप किस तरह धन कुबेर यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धन की पोटली आप किस तरह बना सकते हैं और वह धन की पोटली आपके जीवन में कितना चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी, उसको लेकर आज मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह आप धन की पोटली बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल में 4 ऐसे बहुत बड़े दिन होते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और इन दिनों में जैसा कि आपको पता होगा अक्षय तृतीया, धनतेरस, दीपावली और देव दीपावली सबसे बड़े दिन माने जाते हैं। इन दिनों माँ लक्ष्मी जैसा कि मैंने बताया धरती पर विचरण करती है, तो माता लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आप इस धन की पोटली को अवश्य बना सकते हैं और आपको अवश्य रूप से इस धन की पोटली को बनाकर अपनी तिजोरी में निवास देना चाहिए, क्योंकि ये जादुई पोटली धन को खींच कर लाने में बहुत मदद करती है। और इस पोटली के अंदर जब आप माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं डालते हैं, प्रिय वस्तुओं से जब आप इसका निर्माण करते हैं, तो यह माता को आकर्षित करती है आपके घर में स्थायी निवास के लिए। तो इसीलिए आपको चाहे तो अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो, दीपावली हो, जो भी आपको 4 ऐसे बड़े दिन लगते हैं, उस दिन आपको इस धन की पोटली का निर्माण अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि माता कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाए और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको इस पोटली को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक लाल रंग की पोटली ली है, तो आपको इस तरह की एक पोटली लेनी है। अगर ये आपको नहीं मिल पा रही है तो आप अपने घर में भी पोटली बना सकते हैं, और नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह का आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा भी नहीं मिल रहा है तो आप लाल रंग की चुनरी ले सकते हैं, जो कि माता की छोटी चुनरी आती है। तो ये लाल कपड़ा आप लेंगे, इसको बांधने के लिए आपको चाहिए लाल रंग का कलावा। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको लाल रंग की पोटली या लाल रंग का कपड़ा नहीं मिल रहा है तो फिर आप येलो कलर का ले सकते हैं, ऑरेंज कलर का कपड़ा या पोटली ले सकते हैं, या फिर जो रानी कलर गुलाबी रंग होता है उसका भी कपड़ा या पोटली को आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कपड़ा काले रंग का नहीं होना चाहिए और भूरे रंग का नहीं होना चाहिए। हो सके तो लाल रंग का ही प्रयोग करिएगा। अब इस धन कुबेर पोटली में हमें क्या क्या चीजें डालनी है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए माता का प्रिय सूखा धनिया। ये माँ लक्ष्मी की पूजा में हमेशा प्रयोग किया जाता है, तो आपको चाहिए सूखा धनिया। कैसे पोटली बनानी है, किस समय बनानी है, मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले लिया हमने सूखा धनिया। इसके बाद आपको चाहिए कौड़ियाँ। कौड़ी ध्यान रखिएगा, मैंने दिखाने के लिए आपको रखी है। इस तरह की कौड़ियाँ आती हैं, तो ये जो पीली कौड़ी होती है ये वाली आपको कौड़ियाँ लेनी है। देखिए स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा शायद, ये इस तरह की पीले रंग की कौड़ियाँ आती हैं, ये आपको लेनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पीली कौड़ियाँ आपने ले ली। इसके बाद आपको चाहिए गोमती चक्र। ये इस तरह के आते हैं, ये काला जिसमें देखिए निशान होता है ना, आप ये वाला मत लाइएगा, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। आप इस तरह की लाइएगा। अब कितनी संख्या में चाहिए वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो ये हमने ले ली है गोमती चक्र। गोमती चक्र के बाद आपको चाहिए 7 चीजों से, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप चाहें आपके पास ज्यादा चीजें हो आप उससे भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आपको चाहिए अक्षत, आपको चाहिए कमल गट्टे, आपको चाहिए एक हल्दी की गांठ, ठीक है, और आपको चाहिए कुछ सिक्के। सिक्का देखिए, अगर हो सके सोने का हो तो आप सोने का सिक्का लीजिए, सोने का नहीं है तो आप इस तरह से चांदी का सिक्का ले सकते हैं। देखिए इसमें माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी बने हुए हैं, आप ये सिक्का ले सकते हैं। यदि ये सिक्का आपके पास नहीं है तो आप अपने घर के नॉर्मल सिक्के भी ले सकते हैं। और यदि आपके पास आपके घर में माता लक्ष्मी की चरण पादुका यानी चरण कमल है तो आप इसके स्थान पे वो चरण कमल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब 7 चीजें इकट्ठी कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सामग्री से हम जो धन पोटली है वो बनाने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डलती है, पर ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाती है। इसके लिए आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। और यदि आपको कौड़ी और गोमती चक्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो आपको चीजें मिल पाती है उनसे ही बनाए, पर बनाइएगा जरूर, क्योंकि इसमें जितनी चीजें मैंने रखी है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है। अब आपको पोटली बनानी किस तरह है वो भी समझिएगा। मैं अभी यहाँ पे बाहर निकाल के रख देती हूँ सब चीजों को। सबसे पहले आप लेंगे एक सिक्का, आप कुछ भी ले सकते हैं, चरण पादुका हो, आपके पास सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो या सोने का कोई गहना हो, परंतु माँ लक्ष्मी का जिसमें चित्र हो आपको वो चीज अवश्य रूप से रखनी चाहिए। आप श्रीयंत्र भी रख सकते हो यहाँ पर। तो आपने सिक्का लिया, अब इसमें डालेंगे हम 5 कमल गट्टे। आप 5 7 11 किसी भी संख्या में से डाल सकते हैं। तो मैंने डाले यहाँ पर 5 कमल गट्टे। इसके बाद डालेंगे हम 5 गोमती चक्र, 1 2 3 4, ये 5 गोमती चक्र मैंने रख लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको चाहिए 5 पीली कौड़ियाँ।
कौड़ियों का ध्यान रखिएगा, काले धब्बे वाली आपको कौड़ियां नहीं लेनी है। ये यहाँ पर 5 कौड़ियां आप लेंगे। इन सारी सामग्री को आपको पूजन में भी रखना है। पूजा करने के बाद आपको इनकी जब आप पूजा कर लेंगे, कौड़ियों के ऊपर आप हल्दी का तिलक अवश्य करिएगा, हल्दी और सिंदूर का तिलक, ठीक है। तिलक करने के बाद आपको ये निकालनी है अलग, क्योंकि ये सब सारी चीजों का पहले आपको पूजन में रखना है। जब आप अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे उसके बाद ही आपको इसे अलग करना है। समय भी मैं बताऊंगी कि किस समय आपको पोटली बनाना है। पहले मैं आपको पोटली बनाना बता रही हूँ कि पोटली किस तरह से आपको बनानी है। अब ये सारी सामग्री हम ले चुके हैं। इसके बाद एक चुटकी में आपको जितना भी आ रहा है उतना सूखा धनिया लेंगे, 1 हल्दी की गांठ रखेंगे और 1 चुटकी आपको यहाँ पर लेने हैं चावल, यानी कि जो पीले अक्षत है ये आप लेंगे। पीले अक्षत के बाद ये जो आपकी जो तैयार हुई है सामग्री, इस पूरी सामग्री को आप माँ लक्ष्मी के चरण कमलों में रखेंगे, ठीक है। पूजन आपने कर ली, इस सामग्री को माँ लक्ष्मी के चरण कमलों में रखा। इसके बाद आपको इसकी करनी है पोटली तैयार। अब पोटली तैयार किस समय पे करनी है वो भी जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि आप किस समय पे पोटली तैयार करेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन वैसे तो पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी उपाय या कार्य किया जाए तो वह आपको 100 गुना ज्यादा फल देता है और वह अक्षय हो जाता है का अर्थात ये है, उस मतलब जो भी आपने कार्य या उपाय किया है वो कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कि वो अमर हो जाता है। तो जो भी आप उपाय करते हैं, तो देखिए हमेशा हम बोलते हैं कि उपाय जब भी आप करते हैं, जो भी आप अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो अक्षय अमर हो जाता है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलत कार्य भी नहीं करना है, किसी को अपशब्द भी नहीं कहने हैं, वो भी अक्षय और अमर हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले आपने ये सामग्री तैयार करी, इसको माता रानी के आपको चरणों में रखना है। अब पोटली बनाने के 3 शुभ मुहूर्त है जिसमें आप पोटली बना सकते हैं। वैसे तो आज का पूरा ही दिन शुभ है, परंतु पोटली के लिए जो समय है वो है सुबह 9 से 11:30 का। इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 3 से 4:30 बजे का। इसके बाद जो आखिरी शुभ मुहूर्त है आपके पास वो है 7:30 से 9 बजे तक का। इस शुभ मुहूर्त में आप पोटली को तैयार करेंगे, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखेंगे और रात्रि 12 बजे से पहले यानी 3 मई को अक्षय तृतीया का दिन है, रात्रि 12 बजे से पहले आप इस पोटली को उठा के अपने व्यापार स्थल में रखना चाहते हैं तो आप वहां रखिए, तिजोरी में रखना चाहते हैं तो आप वहां रखिए। इस पोटली को आपको अक्षय तृतीया के दिन ही स्थापित कर देना है। अब पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े के अंदर इस सामग्री को डालेंगे। इस सामग्री को डालने के बाद इस तरह से आपको कुछ पोटली तैयार करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारी एक पोटली तैयार हो गई है, ठीक है। इसे हम कलावे की मदद से बांध देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने बड़ा कलावा लिया है। आप जितनी 7, 11 जो भी आप गोमती चक्र या डालना चाहते हैं उस संख्या में आप गोमती चक्र वगैरह डाल सकते हैं। ये इस तरह से पोटली रेडी करने के बाद हमें डाल देना है इसके अंदर। इसे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए, जय माँ लक्ष्मी का जप करते हुए भी आप इस पोटली को तैयार करके माता के चरणों में रखेंगे और उसी दिन यानी कि 3 मई के दिन ही आप इसे स्थापित कर देंगे माता का ध्यान करते हुए। और अब इस पोटली को जब आप स्थापित कर देंगे उसके बाद क्योंकि मन में विचार आता है एक बार हमने पोटली स्थापित कर दी तो उसका करना क्या है। आप हर बड़े वार त्योहार पे इसका पूजन करें। पूजन करने के साथ साथ दिवाली या धनतेरस पे आप चाहें तो इसे विसर्जित करके नई पोटली भी बना सकते हैं, और विसर्जित नहीं करना चाहते तो इसी पोटली में से सामग्री को निकाल के वापस से माता रानी के चरणों में रख के उसकी पूजा करके वापस इस पोटली को पैक करके अपने व्यापार स्थल में रख सकते हैं। तो इस तरह आपको धन कुबेर माँ लक्ष्मी जी की प्रिय पोटली तैयार करनी है। ये पोटली आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपको देगी। आपका धन जो रुकता नहीं है, जो अलग अलग कार्यों में खर्च हो जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, कर्जा बढ़ रहा है, तो यह पोटली आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बनाएगी। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इस मतलब अक्षय तृतीया या अगर आप अक्षय तृतीया पे नहीं भी करते हैं तो आपको धनतेरस दिवाली पर इस तरह से धन कुबेर की पोटली अवश्य रूप से बनानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है ये पोटली। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा और इस जानकारी को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और पुण्य कमाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।